हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। हम पहले तो आपको ये बताना है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का नरेटर कौन है, तो ऑप्शंस के बेसिस पे हम कहेंगे सीधा आंसर जाता है जो इस कहानी को नरेट करने वाली वो एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल है। क्वेश्चन 2 है हाउ ओल्ड इज द नरेटर्स ग्रैंडमदर। नरेटर की ग्रैंडमदर की आपको एज बतानी है, तो ऑफकोर्स हम कहेंगे 62 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अल्टीमेट पुण्य का मतलब बताइए। अल्टीमेट पुण्य क्या होता है? पुण्य का मतलब पुण्य का काम करना। तो यहाँ नरेटर की ग्रैंडमदर के अकॉर्डिंग अल्टीमेट पुण्य क्या हो सकता है? मीन द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ पाइटी, यानी जब आप किसी के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं, दान का काम करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। अगर आप काशी जाएंगे, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करेंगे, तो ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। क्वेश्चन 4 है विच नॉवल हैज बीन मेंशन हियर इन द स्टोरी। इस कहानी में किस नॉवल की बात की गई है? तो यहाँ पर जिस नॉवल की बात की गई है वो है काशी यात्रे। क्वेश्चन 5 है व्हाई वाज द ग्रैंडमदर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। क्यों वो इंटरेस्टेड है काशी यात्रे की स्टोरी में? तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन हम बताएंगे। यहाँ राइट आंसर जाता है ऑप्शन 5। मीन्स द ग्रैंडमदर आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो अपने आप को इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर से एसोसिएट करती हैं। ऐसी क्वेश्चन 6 है हु वाज अ वेरी पॉपुलर कन्नड़ा राइटर। कौन है बहुत पॉपुलर कन्नड़ा राइटर? तो यहाँ राइट आंसर है त्रिवेणी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 है हुज राइटिंग स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड कन्विंसिंग। तो यहाँ फिर से बोलेंगे किसका राइटिंग स्टाइल जो है इजी टू रीड और कन्विंसिंग है, तो त्रिवेणी का ही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन 8 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन बाय हार्ट मीन। बाय हार्ट का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप कोई काम मन से करते हैं तो हम कहते हैं बाय हार्ट। तो यहाँ जो इसका राइट मीनिंग है इट मीन्स फ्रॉम मेमोरी दैट इज विदाउट कंसल्टिंग एनी पेपर और टेक्स्ट। तो ऑफ कोर्स कोई चीज आपके माइंड में है, उसको आपने पेन एंड पेपर पे डाल दिया, लेकिन बिना किसी चीज को देखे। मीन्स कोई पेन या ये कहें कि कोई पेन पेपर पे वाली चीज नहीं, या कोई टेक्स्ट को पढ़ के नहीं, सिर्फ जो आपके माइंड में है ऑलरेडी। ऐसी क्वेश्चन 9 है व्हाट हेल्प डिड अवा सीक फ्रॉम द ग्रैंड डॉटर। अवा मतलब ग्रैंडमदर के लिए यूज किया गया वर्ड है, तो उसने ग्रैंड डॉटर से क्या हेल्प जो है वो चाही थी? तो वो चाहती थी कि वो उसे टीच करे हाउ टू रीड कन्नड़ा लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। व्हाट गिफ्ट डिड द नरेटर ब्रिंग फॉर हर ग्रैंडमदर। जो नरेटर ग्रैंडमदर के लिए क्या गिफ्ट लेकर आती है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपी ऑफ द नॉवल काशी यात्री। काशी यात्री की जो कॉपी है वो लेकर आई। क्वेश्चन 11 है हु इज द ग्रैंडमदर्स टीचर। ग्रैंडमदर की टीचर का नाम बताना है। तो ऑफ कोर्स ग्रैंडमदर अपनी ग्रैंड डॉटर को ही बोल रही है, तो यहाँ राइट आंसर है उनकी ग्रैंड डॉटर की आप मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज सिखाओ। अपनी ग्रैंड डॉटर को उसने बोला था। ऐसी क्वेश्चन 12 है वेयर वुड द नरेटर लिव। कहाँ नरेटर रहती थी वो बताना है। एक विलेज में इन नॉर्थ कर्नाटका। ये थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन है। और वो किसके साथ रहती थी? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। ऐसी क्वेश्चन 13 है व्हेन वुड दे गेट अ न्यूज़पेपर, यानी उस गांव में जहां वो रहते थे न्यूज़पेपर उन्हें कब मिलता था? ओनली इन द आफ्टरनून। उनको दोपहर के वक्त मिलता था, सुबह नहीं, दोपहर के वक्त मिलता था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर कन्नड़ा लिटरेचर। इनमें से ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो कन्नड़ा लिटरेचर के लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था? तो वो क्या है एक्चुअल में कि जो त्रिवेणी है उनकी डेथ हो जाती है काफी यंग एज में। मींस त्रिवेणी डाइड वेरी यंग। ये कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। क्वेश्चन 15 है ऑन विच डे द मैगजीन वुड कम टू द विलेज। किस दिन आया करती थी? तो आपको दिन बताना है पर्टिकुलर। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी एवरी वेडनेसडे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 है वेयर हैड द ग्रैंडमदर नेवर गॉन। ग्रैंडमदर कहाँ नहीं गई थी कभी? तो यहाँ राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए काशी नहीं गई थी वो कभी। क्वेश्चन 17 है वेयर वुड द ग्रैंडमदर जॉइन हर फ्रेंड्स। ग्रैंडमदर अपने फ्रेंड्स को कहाँ ज्वाइन किया करती थी? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेम्पल कोर्टयार्ड में ग्रैंडमदर के जो फ्रेंड्स हैं या जो ओल्ड विमेन हैं विलेज की, वो क्यों आया करते थे? बिकॉज दे वांटेड टू गेट टू नो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। उनको भी इंटरेस्ट आता था उस कहानी को सुनने में। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो 18 नंबर है वेयर हैड द नरेटर गोन टू अटेंड द वेडिंग। नरेटर जो है वो एक वेडिंग अटेंड करने के लिए कहां पर गई थी? तो यहाँ राइट आंसर जाएगा टू द नेबरहुड विलेज, अपने पड़ोस के गांव में। और क्वेश्चन 19 है फॉर हाउ लॉन्ग हैड द नरेटर गोन टू अटेंड द वेडिंग। वैसे तो देखिए वो 2 दिन के लिए बोल के गई थी, लेकिन उसको जो है ऑलमोस्ट वहां पर 1 वीक का टाइम मीन्स
लग जाता है। तो यहाँ बट हमें तो बोलना है कि कितने टाइम के लिए गई थी। यस, हम कहेंगे फॉर ए कपल ऑफ डेज, ऐसा उसने बोला था, लेकिन उसे 1 वीक का टाइम लग जाता है। क्वेश्चन 20 है, काशी यात्री वॉज पब्लिश्ड इन विच वीकली मैगजीन एज ए सीरियल। काशी यात्री किस वीकली मैगजीन में एज ए सीरियल पब्लिश हो रहा था? तो कन्नड़ा वीकली करमवीरा उस मैगजीन का नाम है। क्वेश्चन 21 है, विच डे वॉज डिसाइडेड एज द डेडलाइन टू लर्न कन्नड़ा लैंग्वेज। कौन सा डे डिसाइडेड किया गया था? तो यहां राइट आंसर जाएगा सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दसरा, यानी हम जैसे दशहरा बोलते हैं वहां दसरा बोलते हैं, सरस्वती पूजा के दिन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 22, विच गिफ्ट हैड बीन गिवन बाय द ग्रैंड मदर टू द नरेटर। ग्रैंड मदर ने नरेटर को क्या गिफ्ट दिया था आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यानी उनको कन्नड़ा लैंग्वेज बोलनी आ गई तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया? एक फ्रॉक मटेरियल दिया था। अब क्वेश्चन 23 है, व्हाट डज आर्डेंट मीन। आर्डेंट का आपको मतलब बताना है, तो यहां आर्डेंट का मीनिंग क्या हो सकता है? देखिए, आर्डेंट होती है एक्चुअल में वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी भी चीज को जानने की, पाने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तो ऑप्शन जो है यहाँ नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। इंथुजियास्टिक भी हम बोल सकते हैं। और क्वेश्चन 24 है, व्हाट डू डिफिकल्ट सिचुएशन रेफर टू। डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है? तो दे रेफर टू द प्रॉब्लम्स विच द ग्रैंड मदर faced in her life. In her childhood, she lost her mother and her father got remarried and the grandmother had to live with her stepmother. तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आखिर क्या रीजन था कि वो स्कूलिंग नहीं कर पाई, तो उसका ये भी एक रीजन था कि उसकी जो अपनी मदर की डेथ हो जाती है, फादर ने दोबारा से मैरिज कर ली और मैरिज करने के बाद जो उनकी स्टेप मदर है उनके साथ रहना कई बार सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो स्कूल वगैरह भी नहीं जा पाई थी। अब ऐसी जनरली एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए कि ग्रैंड मदर को, यानी कई बार क्या होता है कि वो एसोसिएट करती है अपने आप को उस मेन कैरेक्टर से, काशी यात्री की, तो उसका रीजन बताना है कि वो ऐसा क्या रीजन है कि वो उसको उसके साथ एसोसिएट करती है। तो यहाँ आपको रीजन बताना है। तो यहाँ उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो काशी यात्री की जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक ओल्ड वुमेन है, प्लस उनकी जो विश है वो लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी उसी टेंपल में जाने की है जहां इनका भी मन करता है कि उस टेंपल में यानी काशी में जाए, लॉर्ड विश्वेश्वरा की जो पूजा करे। सेम जो है ग्रैंड मदर के साथ था, शी वांटेड टू गो टू द सेम प्लेस, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो उस प्लेस पे नहीं जा पाती। तो वो रीजन भी आपको बताना है कि एक्चुअल में उस लेडी ने, जिसने अपनी कुछ एक सेविंग भी कर रखी थी, उसने अपनी सेविंग का क्या किया। वो रखी तो उसने इसलिए हुई थी कि वो उस टेंपल में जाएगी वहां पर, लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि शी हैड टू गिव हर सेविंग टू एन ऑर्फन गर्ल। अब देखो, मैंने ऑर्फन गर्ल का भी मेंशन कर दिया। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको दूसरी वीडियो में दे दिए हैं, जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो है, उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जैसा ही लगेगा कि यस यू हैव डन द चैप्टर। तो फिर भी इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और आपका कोई मन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बताइए। मैं आपके लिए एक डेफिनेटली इसी से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो डेफिनेटली तैयार करूंगा। सो आई वुड से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे।